बिहार से मजदूरों का पलायन कोई बड़ी बात नहीं, एक आम बात है। आखिर सवाल ये उठता है कि क्या हमारे राज्य में इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती है? जब ये सवाल हमारे बिहार के मुख्यमंत्री से पूछा जाता है तो उनका जवाब आता है कि बिहार कुछ समुद्र के किनारे नहीं है। बिहार के किनारे कोई समुद्र नहीं। जब यही सवाल को लेकर के हम चलेंगे हरियाणा और पंजाब में तो वहाँ भी कोई समुद्र नहीं है। फिर वहाँ के राज्य क्यों तरक्की कर रहे हैं? वहाँ लोग क्यों इंडस्ट्री स्थापित क्यों कोई कंपनी को हमारा बिहार पसंद नहीं? क्यों हमारे बिहार में टाटा, अदानी, अंबानी जैसे लोग यहाँ पर उद्योग स्थापित नहीं करते? क्यों हमारे बिहार में उद्योग स्थापित नहीं किए जाते? और क्यों नहीं यहाँ के लोगों को, मजदूरों को रोजगार यहाँ दिया जाता? यही सवाल पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ उद्योग स्थापित नहीं होने के एक और कारण है, वो है यहाँ के छोटे किसान। एक उद्योग को स्थापित होने के लिए कई एकड़ में ज़मीन चाहिए और यहाँ पर इकट्ठे वही उतना कोई किसान नहीं होते हैं। यहाँ पर इकट्ठे उतना ज़मीन किसी किसान के पास नहीं होता है कि वो एक उद्योगपति को बेच सके। इसके लिए सारे किसानों को इकट्ठा करना पड़ेगा और सारे किसानों को इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल भरी बात है। नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बनर्जी ने एक थ्योरी दी जिसे स्पी लवर थ्योरी कहते हैं। इसके अनुसार जहाँ स्किल्ड लेबर होंगे वहाँ इंडस्ट्रीज आएगी और जहाँ इंडस्ट्रीज आएगी वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी और वहाँ विकास होगा। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, बेंगलोर आज आईटी हब के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य कारण है कि वहाँ इंजीनियर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, जिस कारण इंडस्ट्रीज को इंजीनियर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वहाँ पर वो इंजीनियर के साथ तालमेल करके आपस में इंडस्ट्रीज चलाते हैं। इंडस्ट्रीज से निकले कुछ उद्योगपति अपना उद्योग खोलते हैं, अपना उद्योग स्थापित करते हैं। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहाँ की सरकार ने मारुति जैसी बड़ी कंपनी को अपने यहाँ इनवाइट किया। उन्होंने अपना उद्योग वहाँ स्थापित किए। कंपनी की तलाश में लोग वहाँ आए। इस तरह से लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते गए और वहाँ उद्योग का एक विशाल जाल सा फैल गया। जहाँ दूसरे राज्यों में सरकार कंपनी को इनवाइट करते हैं अपने यहाँ उद्योग स्थापित करने के लिए, उन्हें सब्सिडी दिया करते हैं। वहीं अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में लोग उद्योग स्थापित करने को तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार की नीति उद्योगपतियों को पसंद नहीं आते। बिहार सरकार और कंपनियों के बीच जो रिश्ता है वो काफ़ी खराब चल रहा है। 1960 के दशक में बिहार पूरे भारत का अकेले 40% चीनी का उत्पादन करती थी। 1990 तक आते आते बिहार में लगभग 200 राइस मिल बंद हो गए और 15 जूट मिल बंद हो गए। यह आंकड़ा अब मात्र 2% ही रह गया था। इसमें में नीतीश सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, जिसके तहत अगर कोई भी उद्योगपति या उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उसे सब्सिडी के तौर पर बिहार सरकार की तरफ से रकम दिया जाएगा। बहुत सारी कंपनियों ने अपना पैसा बिहार में इन्वेस्ट किया, लेकिन उसे मिला क्या? सरकार की तरफ से धोखा। ये बात कोर्ट तक पहुंची। अगले 14 वर्षों के बाद सुनवाई हुई और सरकार को दोषी करार दिया गया। सरकार पर जुर्माना लगाया गया और सरकार ने वापस कंपनियों को ये मुआवजा के रूप में रकम डाली। तभी से सरकार और उद्योगपतियों के बीच एक अविश्वास सा फैल गया। दोनों के बीच एक अच्छा मतभेद सा फैल गया। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को पैसे भी गंवाने पड़े और विश्वास भी गंवाना पड़ा। 2015 में कुछ इंडस्ट्रीज ने यहाँ अपनी रुचि दिखाई। जब यहाँ उन्होंने अपना दफ्तरी कागजात शुरू किया, जब यहाँ उन्होंने अपना परमिशन लेना शुरू किया, तो दफ्तर के बीच ऑफिसरों का जो भ्रष्टाचार है उन्हें पसंद नहीं आया। वो रिश्वत के मारे थे और बिना रिश्वत के वो एक जगह से दूसरे जगह पेपर करने को तैयार नहीं होते थे। अगर कहीं उद्योग चल भी रहे थे तो वहाँ के लोकल गुंडे ने उन्हें इतना परेशान किया कि दिन दहाड़े रंगदारी टैक्स मांगते थे। अगर नहीं देते थे तो उन्हें दिन दहाड़े अपहरण करके उनकी हत्या कर दी जाती थी। आखिरी बड़ी वजह है यहाँ की पॉलिटिक्स की। 1980 के दशक में बिहार में ऊंची जाति के द्वारा नीची जातियों और कमजोर वर्ग का शोषण बहुत ही अधिक जोरों शोरों से किया जाता था और उन्हें अपने बलपूर्वक अपने बंधुआ मजदूर की तरह खेतों में काम करवाया जाता था। इन ऊंची जातियों के शोषण से तंग होकर बिहार में 1980 के दशक में दो बड़े नेता उभर कर आए, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। यहाँ की पूरी पॉलिटिक्स को ऊंची जातियों के द्वारा कंडक्ट कराया जाता था।
यहाँ पर तो लालू जी ने तो एक नारा भी दिया कि हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए, और इसी पर लोग वोट भी देते थे। इस क्रांति ने न सिर्फ विकास को पीछे छोड़ा बल्कि अमीरों का पलायन भी बिहार से होने लगा, और धीरे धीरे बिहार पूरी तरह से उद्योग विहीन हो गया और यहाँ पर उद्योगों का नामो निशान तक मिट गया। आखिरकार इस क्रांति ने रंग लाई, बिहार को सामाजिक न्याय मिला। बिहार को सामाजिक न्याय तो मिला, लेकिन आर्थिक रूप से बिहार पूरी तरह पिछड़ गया। अब वक्त बदल गया है, अब बिहार को डेवलपमेंट चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना कमेंट में बताएं। क्या बिहार एक विकसित बिहार बन पाएगा, हाँ या नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सही ज्ञान मिल सके, सही फैक्ट मिल सके कि आखिर बिहार में उद्योग धंधे स्थापित नहीं होने के वास्तविक रीजन क्या है। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि अगला आने वाला वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।